कि आज के दिन हमारा दक्षिणी हरियाणा का सबसे प्रबल शहर, समृद्ध शहर गुड़गांव है, और उसके बाद आज के दिन रेवाड़ी बनने जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट रेवाड़ी की तरफ आने लग रही है। रोहतक नहीं जा रही, सोनीपत नहीं जा रही, बहादुरगढ़ नहीं जा रही, लेकिन इस नेशनल हाईवे जयपुर को जो जाता है उसके साथ साथ आज के दिन डेवलपमेंट होती जा रही है। बाकी हमारे पार्षद गिने तो सिर्फ 12 जीत करके आए थे टिकट के ऊपर, बाकी हार गए। लेकिन सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़े थे, हम आपको भी उतना ही मान और सम्मान देंगे जितना कि आपको हराने वाले आज के दिन पार्टी में शामिल हुए। क्यों? 32 में से मेरे ख्याल से 28 आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। कई लोगों का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का साथ दिया था, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन क्योंकि जनता पार्टी ने, जब जनता ने आपको चुना है, हमने आपको पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए स्वीकारा है, इसलिए कि कोई विवाद ना हो। और जैसे लक्ष्मण सिंह ने कहा था, आए तो हमारे पास, जाओ मत। कई बार क्या होता है कि 3 साल देखा भारतीय जनता पार्टी शासित रहेगी, काम करो और फिर यहाँ से चलते बसो। और ये खास तौर के ऊपर जो विनता का प्रतिद्वंदी थे, 4 साल या 3.5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके दमदार बन के अपना नाम कमाया, और जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी का पल्लू झाड़ करके चलते। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इनको स्वीकारा है, जनता से पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है। भाई, प्रजातंत्र में जो जनता की आवाज़ है सबसे अव्वल है। क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है, इसलिए हमने इनको स्वीकारा है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर काम करेंगे, चुने हुए नुमाइंदे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जो चुनावा ना बंदा होता है उसी के मार्फत राज चलना चाहिए। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ, मैं भी आपका चुनावा नुमाइंदा हूँ, मैं यूँ कहता हूँ कि जो लोग आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए आए हैं कि भी हम काम करें, आपका स्वागत है। लेकिन आप अगर इधर से उधर हुए, आनाकानी कई जगहों के ऊपर ऐसी हो जाती है, जेब गरम करने की बात जब आ जाती है, तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप साइड में खड़े, आप साइड में खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सोमवार को रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल व पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह खुद मौजूद रहे। वार्ड 3 से कांग्रेस पार्षद प्रवीण चौधरी को छोड़ दिया जाए तो एडीसी राहुल मोदी ने बाकी सभी 31 पार्षदों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। वहीं इसके बाद राव ने चेयरपर्सन को सीट पर बैठाकर कार्यभार संभलवाया। यहाँ पर पूरे शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा में शामिल हुए पार्षदों व भ्रष्टाचार की चर्चाएं नहीं। खुद राव ने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा में शामिल होने वाले पार्षदों पर विशेष नजर रहेगी। ऐसे में निर्दलीय जीतते ही भाजपा में शामिल होने की होड़ करने वाले पार्षदों की निष्ठा पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं 32 में से भाजपा के महज 12 पार्षद जीतने के सवाल पर राव ने माना कि टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। वहीं क्या इस 5 साल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसके सवाल पर राव ने पहले तो कह दिया कि राम भरोसे, फिर संभलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की एक बूंद भी नहीं आने दी जाएगी। वहीं सीट पर बैठाते वक्त राव समर्थक सुनील मुसेपुर ने आसपास भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा कर एक बार माहौल असहज कर दिया। हालांकि बाद में सब ठाके लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन मुसेपुर ने ऐसा कहकर बेहद गंभीर मसले पर चर्चाओं को जन्म जरूर दे दिया, क्योंकि ये तमाम दावे तो 5 साल पहले भी किए गए थे। अब एक बार फिर से गारंटी दी जा रही है, लेकिन राव की गारंटी कितना काम करेगी अगले 5 साल में, इसका खुलासा भी हो ही जाएगा। नगर परिषद के लोगों ने, जीते हुए लोगों ने शपथ ली है। 5 साल का हमारा दौर होता है एक इलेक्शन के बाद शासन करने का। हरियाणा के अंदर एक आध जगह छोड़ करके और सभी जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। लोग कहते हैं, और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, कि जो 5 साल के बीच के अंदर 2-2.5 साल के अंदर इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो रिज़ल्ट होता है वो दर्शाता है कि सरकार किस ढंग
और किस सफलता से चल रही है। तो ये जो इलेक्शनों के अंदर विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, इससे ऐसा लगता ही है कि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर है। और अगर थोड़ी रूसी भी थी, लोकसभा के इलेक्शन में हमारे को 240 मिली थी, आने वाले समय के अंदर हमारे को फिर से इससे अव्वल सीट मिल करके जब तीसरी बार इलेक्शन होगा तो नरेंद्र भाई मोदी को फुल मेजॉरिटी से देश की जनता जिता करके वापस भेजेगी। फिलहाल हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा की जो सरकार है, वो भी ऐसा लगता है इन इलेक्शनों के अनुभव से कि हमारी सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर, मंत्री, हमारे एमएलए साहिबान सब जनता के लिए प्रयासरत हैं और आने वाले समय के अंदर हमारे को ये उम्मीद है कि जब इलेक्शन आएगा 2-3 साल के बाद हम फिर से विजयी हरियाणा के अंदर भी होंगे। राव साहब मंच पर भी ताकीद दे रहे थे और यहाँ पर भी नई चेयरपर्सन को भी आपने बताया है कि कैसे काम करना है। शुड वी सी इन द नेक्स्ट 5 years व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द नगर परिषद? जो चेयरपर्सन है ये एक्सपीरियंस्ड है, मेरे को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी रह चुकी हैं चेयरपर्सन रेवाड़ी की, दूसरी बार इनका दौर है ये। मेरे को तो जो सलाह देनी होती है बतौर एल्डर, वो मैं इनको समय समय के ऊपर देता रहूँगा और जो समस्या इनके सामने कोई आती हैं तो उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, चेतावनी भी दी है आपने लापरवाह और कोताही बरतने वाले। चेतावनी ज़रूर दी है इसलिए कि हमारी पार्टी में आज के दिन कई लोग शामिल हो गए जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव नहीं लड़े थे। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो शामिल हुए हैं आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी को छोड़ करके चले जाएं या अपना काम करवा करके चंपत हो जाए। तो मैंने उनको भी चेतावनी दी है कि तुम्हारे ऊपर गैर भारतीय जनता पार्टी के नाते आपको हमने शामिल तो कर लिया, लेकिन आज के दिन आपके ऊपर निगाह कड़ी तौर के ऊपर हम रखेंगे ताकि आपके अंदर जो अगर कोई ऐसा भाव है छोड़ने का वो हम सर, एक कारण पूछना चाहेंगे। हाँ। आपका कुनबा पहले छोटा रहा, बाद में कुनबा बढ़ा है, पहले ही क्यों नहीं बढ़ा, क्या कारण रहा पार्षद? देखो, प्रजातंत्र के अंदर कई बार जो टिकटें मिलती हैं ना, मेरे जैसों की सिफारिश से मिल जाती है। हो सकता है जो मैं फैसला लिया है टिकट दिलवाने का वो सबसे सक्षम आदमी का नहीं लिया हो, तो गलती हो जाती है। चेयरपर्सन के अंदर तो एक ही आदमी की सुननी होती है ना, यहाँ 32 आदमियों के लिए अलग अलग राय होती है, तो इधर उधर थोड़ी बहुत अफरा तफरी हो जाती है। तो लोग हमारी पार्टी के जो थे वो रह गए, वो इंडिपेंडेंट लड़े, उनको तो हमने शामिल कर लिया। कुछ लोग जो कांग्रेसी थे या दूसरी पार्टियों के थे उनको भी हमने शामिल कर लिया। इसलिए शामिल किया है कि सबको मिलजुल करके रेवाड़ी को एक विकसित डिस्ट्रिक्ट बनाना है। छोटा सा रोड मैप, करप्शन फ्री म्युनिसिपल कमेटी, इंशाअल्लाह भगवान के भरोसे, और भगवान के भरोसे क्या, हमारे इन पार्षदों के और चेयरमैन के भरोसे।